और अगर हाँ किसी पे कुर्बानी वाजिब है और अगर वो ऐसा करे तो कहते हैं ये बिल्कुल जायज नहीं, ये बिल्कुल। अब ये मसला समझने जैसा है थोड़ा। अक्सर इसमें आजकल इस मसले में अक्सर जो है वो घपले होते हैं, तो तवज्जो के साथ मैंने देखा है कई लोग जो हिस्से वाली गोश्त देने वाली कुर्बानी करते हैं उसमें कई लोग जो है वो गलतियां करते हैं। मैंने एक को तो मैंने पूछा था, बाकायदा पूछा। आज आप जानवर लाए, ठीक है, आपके घर जानवर पड़ा है, क्या मैं वहां के कह सकता हूं ये मेरा जानवर है मोहिब भाई? क्यों नहीं कह सकता भाई? क्योंकि नहीं है जानवर आपका, जानवर इनका है। तो भाई मुझे ये बताइए कि ज़बा होने के बाद क्या ये सिस्टम नहीं? 29 को चांद हो गया, कुछ कहते हैं 30 को चांद हो गया। तो चांद के मामले में अगर शुबा हो जाए, ऐसे दिनों में करना ये चाहिए कि 10वीं को कुर्बानी न करे बल्कि 11। शहर में जब आप कुर्बानी करते हो तो इसका एक हुक्म अलग है, और गांव में कुर्बानी करते हो तो इसका हुक्म अलग है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिना व नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसाइल बयान किए आपके सामने, और मसाइल का सिलसिला जारी है। तवज्जो फरमाए कि कुर्बानी के वक्त में उन 3 दिनों में, बराबर है, कुर्बानी के 3 दिनों में कौन सा अमल अफजल है? सुनिए, कहते हैं कुर्बानी के दिनों में, कुर्बानी के वक्त कुर्बानी करना ही लाजिम है, कुर्बानी करना ही लाजिम है, कोई दूसरी चीज उसके कायम मकाम नहीं हो सकती। मसलन बजाय कुर्बानी के उसने कुर्बानी बकरी, कुर्बानी की बकरी या बकरा की कीमत सदका कर दी, तो कहते ये सही नहीं, बराबर, यानी इसका सवाब जो है उतना नहीं मिलेगा जितना जो है वो कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने का सवाब मिलता है। और अगर हाँ किसी पे कुर्बानी वाजिब है और अगर वो ऐसा करे, किसी पर कुर्बानी वाजिब है और वो अगर ऐसा करे कि कुर्बानी का जानवर ज़बा करने के बजाय उतनी कीमत दे दे, समझो कि एक बकरा जो है वो अच्छा फरबा बकरा 20,000 का आता है, तो भाई साहब ने कुर्बानी वाजिब थी तो कुर्बानी तो नहीं की, 20,000 रुपये सदका कर दिया, तो कहते हैं ये बिल्कुल जायज़ नहीं, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। समझे कि नहीं समझे? कुर्बानी का वाजिब जो है उस पे से ना उतरा, ठीक है। तो ऐसा यानी वो 3 दिनों में जो है वो कुर्बानी करना ही सबसे अफजल है, ठीक है, कुर्बानी करना ही अफजल है। अगर कोई ने सदका दिया, अगर किसी के पास जो है वो पैसे हैं तो उसने जानवर तो ज़बा किया ही, लेकिन उतना ही पैसा जो उसने सदका भी दिया, तो सदका देने का जो सवाब है ना वो कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने के सवाब के बराबर नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको एक और चीज़ ऐड करते हुए कि अगर कुर्बानी वाजिब है, ठीक है, कुर्बानी तो कर ली, ठीक है, और जो बकरा जो है, बकरे की कीमत का सदका दिया, तो एक इंसान सदका दे रहा है इतना, जैसे 20,000 का बकरा है तो उतना सदका दे रहा है, और दूसरा इंसान कहता है कि नहीं मैं ये 20,000 का जानवर लाके रसूलुल्लाह के नाम पे करूंगा, नफली कुर्बानी करूंगा, लेकिन करूंगा कुर्बानी। बताइए दोनों में से सबसे ज्यादा सवाब कौन पाएगा? वो जो कुर्बानी कर रहा है, वो जो कुर्बानी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन 3 दिनों में अल्लाह की राह में खून बहाने से ज्यादा पसंदीदा अमल कोई नहीं इन दिनों में। अल्लाह को ज्यादा पसंद यही है इन दिनों में। समझे कि नहीं समझे?
तो लिहाजा खुश दिली के साथ कुर्बानी करो। समझे कि नहीं समझे? अब चंद लोगों ने मिलके कुर्बानी की। अब ये मसला समझने जैसा है थोड़ा। अक्सर इसमें आजकल इस मसले में अक्सर जो है वो घपले होते हैं, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। चंद लोगों ने मिलके कुर्बानी की, एक जानवर की, एक भैंस की या पाड़े की, जो भी है, मिलके कुर्बानी की, राइट। अब कुर्बानी की तो क्या कर रहे हैं कि भाई 7 बंदे हैं तो सातों अलग अलग है, तो सातों का गोश्त भी अलग अलग होगा। सामने ही कुर्बानी हो रही है तो गोश्त का भी मसला है, ठीक है। अब होता क्या है कि यूं भर भर के लोग जो है वो कुर्बानी का गोश्त दे देते हैं, भर के दे दिया, इतना आप ले जाओ, इतना आप, एक काम करो ना पाए आप ले जाओ, एक काम करो ना ये आप ले जाओ। कहते हैं भैंस में शिरकत की, कुर्बानी हुई, तो जरूरी है कि गोश्त वजन करके तकसीम किया जाए। कैसे? वजन करके, अंदाजे से तकसीम ना हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज्यादा और किसी को कम मिलेगा। यहां यह ख्याल ना किया जाएगा कि कमोबेश होगा तो हर एक उसको दूसरे के लिए जायज कर देगा। यानी ऐसा ना हो कि आपस में ये अंडरस्टूड आप कर लो कि भाई दे दो ने वादा नहीं, अगर जो है वो फैयाज के पास ज्यादा चला गया तो मोइन जो है वो छोड़ देगा, वादा नहीं चलेगा, फैयाज कहेगा ठीक है भाई मैंने ज्यादा लिया, मोइन कहेगा ठीक है चलेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? ये करना बिल्कुल गलत। तो अगर कोई इस तरीके पे जो है वो कुर्बानी करता है तो जरूरी है कि तोल तोल के और एग्जैक्ट जो सातों में से 7वां हिस्सा बनता है उसके मुताबिक जानवर हिस्सा दिया जाए जानवर में से। मैंने देखा है कई लोग जो हिस्से वाली गोश्त देने वाली कुर्बानी करते हैं उसमें कई लोग जो है वो गलतियां करते हैं। मैंने एक को तो मैंने पूछा था, बाकायदा पूछा था, मैं आप किस तरह करते हो? बोले हम सबको हमारे वहां जो भी हिस्से लिखवाते हैं ना हम उसको 10-10 किलो गोश्त देते हैं। तो मैंने क्या भाई सारे जानवर तुम्हारे 70 किलो के होते हैं एग्जैक्ट? नहीं, कोई जानवर 100 किलो का होता है, कोई जानवर 50 किलो का होता है। तो तुम 10-10 किलो कैसे देते हो भाई? वो हम एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या तुम शक्कर चाय चावल बेचने बैठे हो तो तुम एडजस्ट करते हो भाई? सही कि गलत है? आज एक बात बताइए कि मेरी तरफ से कुर्बानी की गई है तो उस गोश्त का हकदार कौन? आज आप जानवर लाए, ठीक है, आपके घर जानवर पड़ा है, क्या मैं वहां के कह सकता हूं ये मेरा जानवर है मोहित भाई? कह सकता हूं? क्यों नहीं कह सकता भाई? क्योंकि नहीं है जानवर आपका, जानवर इनका है। तो भाई मुझे ये बताइए कि ज़बा होने के बाद क्या ये सिस्टम नहीं रहेगी? ज़बा होने के बाद भी जिसका हिस्सा है उसका ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आप उसको पूछे बगैर दूसरे के अंदर आप उसका गोश्त डाल रहे हो, यानी मतलब ये कि एक जानवर 100 किलो का कटा, बराबर 100 किलो में जो जानवर कटा वो फैयाज के और आपकी तरफ से था, ठीक है, तो आपको 10-10 किलो गोश्त मिला। आपके जानवर में से कितना बचा? 30 किलो। कितना बचा? 30। फिर अब मेरे 7 नाम थे, बराबर है, मेरा जानवर कटा जो है वो 40 किलो का, फिर वो 30 किलो जो है ना वो मेरे नाम में डाल दिया, तो मेरे को भी 10-10 किलो मिला, फैयाज भाई को भी 10-10 किलो मिला। ये सही है? ये यूं ही आपको सही नहीं लगेगा, शरान तो ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन लोग इस तरह करते हैं। तो यहां मसला यही है, यही बताना चाहते हैं कि अगर मिलके कुर्बानी करते हो तो फिर गोश्त जो है वो वजन करके तकसीम करना पड़ेगा, जितना हिस्सा आपके हक में आता है उतना वजन करके आपको देना पड़ेगा। समझ आ रही बात? यहां अंदाजे से यहां कमी बेशी करके करना ये दुरुस्त नहीं। फिर आप ये सोचो कि नहीं वो तो आपस में वो फैयाज मोइन मूसा और फुरकान ये सब आपस में दोस्ती है, वो तो वादा नहीं चलेगा, वो तो इससे कोई डिस्टर्बिंग नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी किसी को भी, चलेगा।
वो अगर जो है वो फैयाज के बदले फुरकान को ज्यादा हो जाएगा ना तो कोई बात नहीं, फैयाज माफ कर देगा। वो तो साफ साफ लिखा है कि वो माफ कर देगा। इसकी वजह से ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पता चला अगर मिलके कुर्बानी करते हो तो वजन करके सबको गोश्त देना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। कुर्बानी का वक्त 10वीं जिलहिज्जा से तुलुए शुबे सादिक से 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक है, यानी 3 दिन और 2 रातें। और इन दिनों को कहते हैं अय्यामे नहर। क्या कहते हैं? और कहते हैं 11वां चांद, 12वां और 13वां चांद, ये 3 दिनों को कहते हैं अय्यामे तशरीक। क्या कहते हैं? अय्यामे तशरीक। लिहाजा बीच के 2 दिन अय्यामे नहर भी है और अय्यामे तशरीक। और पहला दिन यानी 10वां चांद ये सिर्फ यौमुन नहर है और 13वां चांद ये सिर्फ यौमे तशरीक है। अब 10वें चांद कुर्बानी का टाइम पूरा हो गया, रात आई 11वें चांद की, तो 11वीं और 12वीं 2 रातें यौमुन नहर की रातें, तो इसमें भी आप कुर्बानी कर सकते हो, लेकिन रात को कुर्बानी करना मकरूह है। रात को कुर्बानी न की जाए, मकरूह है। अच्छा, एक चीज भी, 10वें चांद जो है वो कुर्बानी करना अफजल, 10वें चांद कुर्बानी करना सबसे अफजल, फिर 11वें को उससे कम दर्जा और 12वें को उससे कम दर्जा। समझ में आई बात? लेकिन यहां मैं आपको एक मसला बताऊं, कई मर्तबा पता है ऐसा होता है कि चांद देखने में, चांद के दिखने में शक वाक़ई हो जाता है, शुबा हो जाता है। कई मर्तबा ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं 29 को चांद हो गया, कुछ कहते हैं 30 को चांद हो गया। तो चांद के मामले में अगर शुबा हो जाए, ठीक है, यानी 29 का भी कॉल हो और 30 का भी कॉल हो, तो उलमा फरमाते हैं फिर ऐसे दिनों में करना ये चाहिए कि 10वीं को कुर्बानी न करे बल्कि 11वें को कुर्बानी करे। कब करे? वो जो शुबा हुआ है, शक हुआ है, वो लेवल हो जाए। कभी ऐसा हुआ हो कि सच में ही चांद ना हुआ हो, समझ आई बात? तो आपने 10वीं को कर डाला तो उस दिन तो ईद थी नहीं, तब तो कुर्बानी आपके मसले में आ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करे कि ऐसा जब हो कि चांद के मामले में शक हो जाए कि चांद हुआ या ना हुआ, 2 राय हो जाए कि हुआ भी ना भी हुआ, तो ऐसी सूरत में 11वें चांद को कुर्बानी करना ये बेहतर है। 11वें चांद को कुर्बानी करना बेहतर है। यहाँ और बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, शहर में जब आप कुर्बानी करते हो तो इसका एक हुक्म अलग है और गांव में कुर्बानी करते हो तो इसका हुक्म अलग है। देखिए, शहर में अगर आप कुर्बानी करते हो तब जरूरी है कि ईद की नमाज हो जाए और खुतबा के बाद करना ये ज्यादा बेहतर। समझे कि नहीं? ईद की नमाज के बाद फौरन किसी ने सलाम फिरा के भी अगर ज़बा कर लिया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन ईद की नमाज से पहले किसी ने कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं होगी। जानवर ज़बा हुआ लेकिन कुर्बानी नहीं कही जाएगी, कुर्बानी नहीं कही जाएगी। लेकिन आप गांव में हो, आप देहात में हो, गांव में हो, तो गांव में फजर की नमाज में ही आप कुर्बानी कर सकते हो, जायज है। यानी फजर की नमाज के बाद भी वहां ज़बा कर देते हो तब भी कुर्बानी हो जाएगी गांव में। कहां? और यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे ईद की नमाज के बाद करना जरूरी है। अल्लाह ताला कहने सुने ज्यादा अमल करने की नेक तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी नबी।